हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आज आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। आज मैंने मैथ का टॉपिक दिया हुआ है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़े इस टाइम में इसको हम कवर कर देंगे। बिल्कुल वीडियो शॉर्ट रहेगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसकी एमसीक्यू सीरीज़ बाद में आने वाली है। ठीक है, तो पहले पॉलीगन को समझने से पहले हम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या होती है पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन आपको सिंपल पता होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ, बट ये वर्ड्स के बारे में। पॉलीगन होती है अ फिगर मोर देन टू साइड्स, हैव मोर देन टू साइड्स, और वो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर जो मोर देन टू साइड्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोल। ठीक है, जैसे ये देखो, ये सारी दिख रही है आपको और क्लोज्ड भी है। ठीक है, क्लोज भी है, इसको पॉलीगन बोलेंगे। अब पॉलीगन का थोड़ा मीनिंग समझ लो। पॉलीगन क्या होता है? ग्रीक वर्ड से निकला हुआ। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। देखो, पॉलीमॉर्फ, मैनी आर फॉर्म्स। पॉली मैथ का मतलब होता है समवन विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स। ठीक, ये थोड़ा कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। ठीक है, पॉलीगन मीन्स मैनी एंगल्स। अब इस टॉपिक में हम बात किस 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 चीज़ पे करेंगे? इस चीज़ में मैंने आपको इस पॉलीगन में मैं आपको इसके एंगल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, एक पॉलीगन के एंगल्स का फॉर्मूले बताऊंगा। उसके बाद डायगनल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया कैसे किसी भी चीज़ का, और पेरीमीटर किसी चीज़ का। ठीक है, इसके पॉलीगन पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलीगन पे। तो चलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो, ये कुछ चीज़ें आप पहले देख लो इसकी पॉलीगन की। देखो, जैसे पॉलीगन की टाइप्स मान लो आप। जैसे रेगुलर पॉलीगन होती है, इरेगुलर, कनकेव, कन्वेक्स, कॉम्प्लेक्स। और ये जो पॉलीगन नहीं है, जैसे सर्कल हो गया, ये हो गया ओपन शेप या कोई थ्री डायमेंशनल। और ये देखना, ये टू डायमेंशन होती है। एक चीज़ याद रखना, जो हमेशा ये पॉलीगन होती है टू डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें इन सब को मैं अलग अलग से क्लियर करवाऊंगा आपको। जैसे रेगुलर पॉलीगन के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इरेगुलर पे कनकेव क्या चीज़ होती है, कन्वेक्स क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक बार देख लो, फिर आगे चलेंगे। देखो, थ्री साइडेड ट्राइंगल है हमारे पास एक, ये रेगुलर पॉलीगन को आगे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे भी मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। जिसकी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल लेंथ और ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। ये देखो, जैसे ये वाली फिगर्स हैं हमारी, ये थ्री साइडेड फिगर ट्राइंगल बोलेंगे जिसको, फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइडेड पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। इसके बाद नैनोगन आती है हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या है? इरेगुलर में आ गई जिसकी साइड्स बराबर नहीं है। एनी पॉलीगन दैट इज नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है। देखो, जैसे इनकी साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो पॉलीगन ये, लेकिन साइड्स वगैरह इनके बराबर नहीं है, तो एंगल भी इनके इक्वल नहीं होंगे। अब कनकेव क्या होता है? कनकेव होता है एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल जो होगा उसको, वो ग्रेटर देन 180 होगा। और कन्वेक्स का क्या होगा? इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 180, जो कोई भी इंटरनल एंगल होगा जो 180 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स पॉलीगन, इसके बारे में उतना ज़्यादा खास नहीं होता है, ना इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं वीडियो में, देखते हैं आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अब देखो, मैंने आपको उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स को लिया हुआ है, सॉरी पॉलीगॉन्स को लिया हुआ है, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया हुआ है, जैसे इसकी तीन साइड्स होती है। सबसे जो हमारी छोटी है, जिसकी साइड्स थ्री है, थ्री साइडेड सबसे छोटी वाली हमारी पॉलीगन कौन सी आती है? ट्राइंगल आती है। तो देखो, इसके ट्राइंगल्स में क्या क्या पढ़ना है हमने। जैसे ट्राइंगल है, इसमें थ्री साइड थ्री वर्टिसेस, कोई डायगनल नहीं होता। अब डायगनल का मैंने आपको फॉर्मूला बताना आ गया कि डायगनल अगर किसी पॉलीगन के हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ डायगनल्स, तो वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है। किसी पॉलीगन का हमें एंगल पता करना है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स के लिए अलग फार्मूला रहेगा, एक्सटीरियर एंगल के लिए अलग फार्मूला रहेगा। फिलहाल मैं साथ साथ में भी आपको बताते जाऊंगा, बट एंड पे मैं आपको सारे एक चीज़ को सिंगल सिंगल क्लियर कर दूंगा। देखो, पेंटागन। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स। ठीक है, दो डायगनल। अब ये दो डायगनल, यहाँ तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे हम डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं। डायगनल का मतलब ये होता है जो बीच में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें बहुत सारी जैसे बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं। कोई पॉलीगन आएगी जिसकी साइड्स होंगी 20 साइड्स होंगी, या 25 साइड्स होंगी, या 30-35, मतलब बहुत सारी साइड्स की फिगर भी आ सकती है। उसमें आपको डायगनल्स बोला जाएगा या इंटीरियर एंगल्स बोला जाएगा, तो वो वहाँ के लिए हमें फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, अब पेंटागन पे चलते हैं। देखो, 5 साइड, 5 डायगनल, सम इंटीरियर एंगल का 540,
ठीक है। ये इंटीरियर एंगल का सम वगैरह ये सब फार्मूला बेस्ड है, सब फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। हेक्सागन की 6 साइड 6 वर्टिसेस हैज़ 9 डायगोनल। अब ये डायगोनल भी फार्मूले से निकलेंगे, अगर साइड 6 हैं तो डायगोनल कितने होंगे, ठीक है। अगर साइड्स ऑफ ए इसका पॉलीगन अगर आपके पास 6 साइडेड कोई पॉलीगन है तो उसका बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। तो ये सारा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इनके लिए फार्मूलेज क्या रहते हैं हमारे, बिल्कुल इजी फार्मूला है, उसको कोई ज़्यादा टफ फार्मूले नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। पहले आपको मैं एक बार इनकी सारा क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे इनके फार्मूले पे लेके चलता हूँ, ठीक। हेप्टागन देखो 7, ये 14 डायगोनल्स कैसे इंटीरियर, तो इनको आप खुद से देख सकते हो आप। इनमें सिर्फ हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो डायगोनल्स निकालना और एंगल निकालना, डायगोनल और एंगल निकालना। अब डायगोनल और एंगल निकालने के लिए देखो पहले मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जाता हूँ जहाँ आपको फार्मूला इनके फार्मूले मिलेंगे, ठीक। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का एक एक चीज़ को इधर ही से क्लियर करूँगा। देखो यहाँ पे पॉलीगन, ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे पॉलीगन मैंने आपको वही बताया, ट्राइंगल्स की क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। एन साइड्स, ये है एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी वो डिसाइड करेगा आपको कि उसका एंगल कितना होगा या उसके डायगोनल्स कितने होंगे उसमें। तो वो कौन डिसाइड करेगा, साइड्स ऑफ पॉलीगन। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल्स का सम देखा जाए तो जैसे ट्राइंगल होगा, इसकी अगर साइड्स 3 हैं तो सम 180 आ रहा है, साइड्स 4 हैं सम 360 आ रहा है। पेंटागन का 5 साइड्स हैं सम 540 आ रहा है। हेक्सागन का 6 है सम 720 आ रहा है। तो n तक जब जाएंगे तो इसका फॉर्मूला एक ड्रॉ कर सकते हैं हम, n-2 इंटू 180। अब देखो n-2 n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो साइड्स, ये फॉर्मूला हमें डायगोनल्स में भी यूज़ होने वाला है। उसके बाद डायगोनल के बाद हमें जैसे, अब पहले इसको देखते हैं ये हम कैसे निकाल रहे हैं, एंगल कैसे इसका निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं देखो बताता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल की एक कोई पॉलीगन है, उसकी साइड ले लो आप, 6 साइडेड है, बताओ जी उसका एंगल कितना होगा। अब फॉर्मूला क्या पुट कर रहे हैं हम, n और n-2 ले रहे हैं, n-2 इंटू 180 कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं। देखो अब n की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते हो, 6 पुट करते हो, ठीक है, 6-2 करते हो, 6-2 इंटू 180 करेंगे। अब 6-2 4 होगा, 4 को अगर 180 से करते हैं हम, 4 इंटू 180 करेंगे तो आप 720 आ जाएगा, ये आपका 720 आ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको फार्मूला अगर पता होगा तो आप किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। अब देखो इंटीरियर एंगल का अगर सम निकल आता है जब आपके पास, तो पूछा होगा अगर इंटीरियर एंगल एक पॉलीगन कोई फिगर है उसके इंटीरियर का सम इतना है, तो बताओ एक सिंगल एंगल कितना होगा। तो उसके लिए भी फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला क्या है, देखो ये वाले फार्मूलाज उसके लिए, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, मतलब कि साइड से सिर्फ आपको डिवाइड कर देना है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान के चलो आपको एक कोई दी हुई है, इसी को ले लेते हैं, आप उसको ऑक्टागन को ले लो, ऑक्टागन ले लो, वो 8 साइडेड फिगर है, 8 साइडेड फिगर है, मीन्स आपको n की वैल्यू मिल गई 8, ठीक है। जब आपको n की वैल्यू 8 मिल रही है, आपको बोला होगा इसका एंगल का सम निकालो इंटीरियर का, और हर एक एंगल कितना होगा वो बताओ। तो देखो पुट n, अगर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n-2 और इंटू 180। अब n की वैल्यू कितनी है, 8 करेंगे और इंटू 180 करेंगे, ठीक है। 8-2 कितना, 6 इंटू 180 करेंगे। जब 6 इंटू 180 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 180 करके देखो, तो 6 इंटू 180 करने पे आपका सम कितना आएगा, इधर इधर करता हूँ मैं, 180 इंटू 6 0 6 8 ज़र ये 8 आएगा, 4 आएगा, 6 1 ज़र 6 10, सम कितना आ गया 1080, ठीक है। 1080 इसका सम मारा, कौन सा सम मारा, इंटीरियर एंगल का। अब अगर बोला होगा कि बताओ इसका एक एंगल जो होगा, ये अगर सम इतना होगा तो इसका हर एक एंगल कितना होगा, ईच एंगल, एक एंगल। तो सम मैंने आपको क्या बोला था, इसका फॉर्मूला क्या, देखो सिंगल एंगल की अगर निकालना हो एक इंडिविजुअल एंगल, उसके लिए क्या बोला, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 8, करो इसको 8 से डिवाइड। देखो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8
वन जार करेंगे 2, 8 3 जार करेंगे तो आ जाएगा आपको 24, ठीक है। बाकी बचा कितना, इसमें 24 4 4 तो 8 5 जार, तो एक एंगल 135 का आ रहा है, ठीक है, 135 का आ रहा है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे हम हर एक एंगल निकाल सकते हैं इसका। अब देखो इसमें एक और चीज़ याद रखना कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा, हमेशा 360, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, समझने वाली बात नहीं है उतनी, इसको सिर्फ याद रखना आपने कि जो एक्सटीरियर एंगल होंगे किसी भी पॉलीगन के उनका सम 360 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्वेश्चंस क्या, ये वाले फार्मूले आपको जो दो थे वो इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखना है कि एंगल का सम कैसे निकालना और एक एंगल कैसे निकालना। चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है। एक्सटीरियर एंगल का, अब एक्सटीरियर एंगल निकालना हो किसी भी पॉलीगन का तो आपको कैसे निकालना है। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल निकालना उस और फिर उसको 180 में से माइनस कर देना है, तो वो आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे एक लिया हुआ है ये साइड पॉलीगन लिया हुआ, इसकी साइड्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइडेड फिगर है। इसका मतलब इसका एंगल कैसे निकाला इसने, देखो एक इंटीरियर एंगल निकालना है। अगर 12 का मैं निकालता हूँ तो 12 का कैसे निकालूंगा मैं, इसका एंगल इंटीरियर सम निकालना है, तो सम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। ये आएगा सम, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वो सिंगल एंगल आएगा। तो देखो अगर इसको करते हैं 12 माइनस 2 10 आता है, 10 को अगर 180 से करते हैं तो ये कितना आता है, 10 को 180 से करेंगे 1800 आएगा। जब 1800 को 12 से करेंगे तो 12 से करने पे देखो ये 1 से जाएगा 6 और 50 से 12 50 जार करेंगे तो 600 बचा, ठीक है। तो 150, ये देखो इंटीरियर एंगल आ गया 150 हमारा सिंगल। तो एक्सटीरियर एंगल को क्या करेंगे, निकालने के लिए 180 में से इंटीरियर एंगल को निकाल देंगे, ये आ गया 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री चेक करने के लिए अगर आप देखो इस 30 डिग्री को फिर से यहाँ 30 को मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है, 360। तो ये देखो 360 आ गया। अगर 12 नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 30 के साथ तो ये 360 आता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे वाला। ये देखो ये सेम वही चीज़ ली हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज़ ली हुई है, एंगल सिंगल एंगल निकाला था जो। अब चलते हैं इनकी जो पॉलीगन है वो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या होती है। देखो ये आपके सामने कन्वेक्स है और ये कनकेव है। सिंपल सी बात है, कन्वेक्स में क्या होता है कि कन्वेक्स में सारे डायगोनल जो हैं वो अंदर अंदर बनेंगे, सारे डायगोनल्स अंदर अंदर बनेंगे। अब वो डायगोनल्स कैसे बनेंगे, वो इसमें क्या होता है, इसमें कनकेव में एक डायगोनल बाहर भी बनता है, एक डायगोनल बाहर बनता है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। चलो आगे इनको सिंगल सिंगल को क्लियर करते हैं। ये देखो ये आगे कन्वेक्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, कन्वेक्स में क्या लिया है, ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर्स लेस देन 180 और ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द क्लोज्ड फिगर, मतलब सिर्फ अंदर ही बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे, जितने भी डायगोनल बनेंगे अंदर बनने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कनकेव। कनकेव मैंने आपको बोला एक डायगोनल बाहर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, और एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, एक तो जो अंदर वाला एक इंटीरियर होगा वो ग्रेटर देन 180 होगा। देखो जैसे ये बना हुआ है, ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। अब 360 तो नहीं बन सकता, 360 तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। तो वो 360 से छोटा होगा और एटलीस्ट 180 से बड़ा होगा। एटलीस्ट वन डायगोनल लाई आउटसाइड द क्लोज्ड फिगर, मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे ये डायगोनल बना हुआ है यहाँ पे। चलो तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा हर एक चीज़। चलते हैं आगे इसमें। अब देखते हैं डायगोनल एंगल, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो अब डायगोनल पे आएंगे कि डायगोनल का फॉर्मूला, अगर एंगल हमें निकालने के लिए बोलेगा कोई, तो एंगल तो हम निकाल सकते हैं पॉलीगन का। अब आते हैं फॉर्म इस पे, इस डायगोनल पे। डायगोनल कैसे हैं, देखो डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, इसका फार्मूला सिंपल सा, कुछ नहीं देखना आपने, ये फार्मूला याद रखना है। कैसे, सम ऑफ डायगोनल्स, कैसे नंबर ऑफ साइड्स। जैसे डायगोनल होता क्या है, ये जो भी हम, ये देखो ये डायगोनल्स हैं, टू अदर वर्टिसेस, सो दोज कनेक्शंस कैन नॉट काउंट एज डायगोनल, दैट वर्टेक्स कैन नॉट कनेक्ट टू इटसेल्फ आइदर।
तो सिंपल सी बात है, जो भी एक फिगर को जब हम उसके बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो बीच में किसी को बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट, तो वो डायगोनल होगा। जो बोला जाए तो फिगर को इक्वली पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एक ही फॉर्मूले से सारे आपके डायगोनल्स निकलेंगे, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। चलते हैं आगे। ये देखो, अब ये एरिया नहीं, पहले आप पॉलीगन पे, इस पे मैं डायगोनल पे एक थोड़ा आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो आपको लगेगा कि डायगोनल्स कैसे। अब मैंने आपको बोला था डायगोनल्स कैसे चल रहे थे। जैसे मैं बोल रहा था कि ट्राइंगल में बोला था हमने कि कोई डायगोनल नहीं है। ठीक है, अब ट्राइंगल के लिए कोई डायगोनल नहीं है, चेक करते हैं। देखो 3 साइड्स कितनी होती हैं, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। ठीक है, अब देखो 3 साइड्स हैं, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मतलब एन की वैल्यू 3 दी हुई है हमें। अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 - 3 0, 0 इंटू एन करेंगे तो ये 3 - 3 0 होगा, 0, मतलब कोई डायगोनल नहीं है। अब चलते हैं किसी और फिगर को लेते हैं, किसी और पॉलीगन को लेते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है। अगर सोचो मैं 6 हेक्सागन लेता हूँ, मतलब 6 साइडेड फिगर लेता हूँ, एक 6 साइडेड, जिसको हम हेक्सागन बोलेंगे। अब साइड्स कितनी है उसकी, 6। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो डायगोनल उसके कितने आने चाहिए, मैंने आपको बोला था। अब डायगोनल कितने आने चाहिए उसके, देखो 6 - 3, सिंपल एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इंटू एन। एन कितना है, 6। उसके बाद क्या करना है आपने, डिवाइड बाई 2। 6 - 3 कितना हो गया, 3। 6 इंटू 6 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखो 6 3 ज़ार 18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो आपको मैंने 9 डायगोनल बताए थे। ये देख लो एक बार, आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो डायगोनल्स, इनकी प्रॉपर्टी जब हम कर रहे थे, ये देखो आपको हेक्सागन के कितने हैं, 9 डायगोनल्स। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी डायगोनल ले सकते हो, कोई भी डायगोनल निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन भी इसी बेस पे आता है कि बताओ जी, अगर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इतनी है तो इसका डायगोनल्स कितने होंगे, या इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, या एक्सटीरियर एंगल पूछा होगा, या इंटीरियर एंगल इंडिविजुअल कोई सिंगल पूछा होगा। एक और ट्राई करते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक डेकागन ले लेते हैं, 10। डेकागन क्या होती है, डेकागन जो 10 साइडेड फिगर होती है, 10 साइडेड। अब उसके डायगोनल निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 10। अब 10 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एन 10 - 3 करेंगे और करेंगे हम इसको माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे एन मतलब 10 से। अब देखो 7 इंटू 10 कितना आया, और डिवाइड बाई करेंगे 2, 70 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, ये 35। इसका मतलब डेकागन में 35 डायगोनल्स होंगे। तो ये था हमारी डायगोनल्स के लिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको डायगोनल्स का। अब एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया आपने याद रखना है सिंपल से, इसके बेसिस पे कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है। एरिया कैसे है पॉलीगन्स का, जैसे ट्राइंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड ये बेस। ठीक है, अब आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का आपको पता ही है, एरिया का साइड का स्क्वायर होता है, जिसको हम साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, एरिया, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हाइट आपने लेनी है, और ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको सिंपल लर्न करने हैं। आपको ये अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इनके बेसिस पे, या तो आपको हाइट दी जाएगी, अगर डायगोनल जैसे रोम्बस पे अगर पूछा जाएगा तो डायगोनल्स की लेंथ दी होगी। तो देखो आप रोम्बस आती है, अगर रोम्बस एक फिगर है कोई, तो वो अगर उसका आपको एरिया बोलते हैं तो कैसे निकालना, D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 2। ट्रेपिजियम आता है कोई, ठीक है, ट्रेपिजियम इसका एरिया क्या होगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो ये देखो क्या है, ए लॉन्ग बेस होगा ये पूरा वाला, ठीक है, बी क्या होगा, शॉर्ट बेस ये वाला, एच क्या होगी, हाइट आपकी जो ये वाली है। ठीक, अब काइट के लिए कोई ऐसी अगर पॉलीगन आती है, उसका एरिया क्या रहने वाला है, देखो D1 इंटू D2, सेम डायगोनल्स, इनकी लेंथ दी होती है आपको। ठीक है, तो आप ना ऐसे निकालना है। पेंटागन आती है, उसका क्या एरिया होगा, देखो 1/2 पी इंटू ए। पी क्या है, पेरीमीटर, ए क्या है, एपोथेम। अब एपोथेम क्या होता है आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो हेक्सागन का देख लो पहले, हेक्सागन का अगर एरिया आता है तो उसका 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, साइड, मतलब इसमें कोई ना कोई एक चीज़ गिवन होती है, ऐसे नहीं कि आपको कोई साइड गिवन होगी नहीं, या ए साइड दी नहीं होगी तो आपको सीधे एरिया पूछा होगा, नहीं। अब देखो वो मैंने बताया था यहाँ पे आपको, जैसे पेंटागन का बताया था 1/2 पी इंटू ए। तो एपोथम क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल टर्म, ये रहा एपोथम आपका, मतलब ये चीज़ एपोथम, रेगुलर पॉलीगन लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर, मिड पॉइंट 1 इट्स साइड्स
इक्वलेंटली, ठीक है। इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलीगन दैट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स। अगर कोई मान लो आप पॉलीगन है, तो अगर मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ सेंटर से लेके यहाँ के लिए या यहाँ के लिए या यहाँ के लिए, उस लाइन को अगर मैं इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा एपोथम होगा। इसका भी फॉर्मूला आता है, ये देखो, अगर आपको किसी फिगर में एपोथम पूछा जाएगा कि निकालो, इसका फॉर्मूला आता है ए इक्वल टू आर कॉस पाई बाई एन, जिसमें ए क्या है, आर क्या होगा, आर आपको वही रेडियस होगा कि अगर कोई फिगर है आपके पास तो उसकी अगर ये एपोथम उसका दिया होगा तो वो ये इसकी लेंथ हमेशा दी हुई होगी, ठीक है। जैसे 12 होगी, 10 होगी, जो वो पाई की वैल्यू आपको पता है और एन की वैल्यू तो आपको पता ही, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है एक मैंने, आप देख सकते हो इसको, रेगुलर पेंटागन का एरिया पूछा, साइड दी हुई है, एपोथम दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स भी दी है, तो फार्मूला एरिया के लिए क्या है, 1/2 AP। अब देखो P जो होता है N×S होता है, P, ठीक है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको मैंने एक ही बात बताई, पेरीमीटर जो होता है वो सिर्फ जोड़ होता है, सम होता है किसी भी चीज़ को। जैसे कोई पेंटागन दी हुई है, कितनी भी साइड फिगर दी है, उसके जितना भी होगा उसको जोड़ के पेरीमीटर बोलेंगे। N×S को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखो 10×5 करेंगे 50, ये करा है 10×5 और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आपका एरिया निकला हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे, पैरीमीटर। अब पैरीमीटर हैं कुछ, पैरीमीटर को भी ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हर चीज़ को एक ही बार में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पैरीमीटर ऑफ पॉलीगन के पैरीमीटर्स। पैरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है, A+B+C। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि किसी भी पॉलीगन का पैरीमीटर मतलब उसकी साइड्स का सम होता है। आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो, कोई भी साइड दी हो, अगर इक्विलेटरल जैसे कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी तो सिंपल साइड्स का, अगर कोई एक साइड दी हो तो सारी साइड्स बराबर, उनकी साइड्स को जोड़ के उनका पेरीमीटर निकलेगा। देखो पेरीमीटर रेक्टेंगल, इसका क्या, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। जैसे लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज़ है, ठीक है। ये आपकी ब्रेड्थ आ गई, लेंथ। ये फॉर्मूले कुछ आपने याद रखने हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन कोई भी आए, जैसे लेंथ दी होगी तो आपको पैरीमीटर पूछा होगा, ब्रेड्थ दी होगी, लेंथ दी होगी, पैरीमीटर। स्क्वायर का क्या होता है पैरीमीटर, 4×A, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, या सम ऑफ ऑल साइड्स भी। पैरेललोग्राम का क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वही आपको ये वाली और ये वाली। आगे चलते हैं, देखो रोम्बस का क्या होता है, 4S, क्योंकि साइड्स तो 4 ही हैं, इसकी भी साइड्स तो 4 ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4S साइड्स होगी। अगर ये साइड है, ये साइड बराबर, ये साइड सबको सम करना है। ट्रेपीजियम का फिर से मैंने आपको बोला सबका। तो कुल मिला के पैरीमीटर एक ही चीज़ आपने याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। ये देखो पेंटागन का हो गया ये वाला आपका, ठीक है, 5 साइड्स, और इसका हेक्सागन का आ गया 6A, ए कोई साइड है, ठीक है। वैसे वैसे आप देखो। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए मैंने। हर चीज़ पॉलीगन में जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आ सकते हैं, वो हर चीज़ मैंने इसमें कवर कर दी है। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो खुश रहो, तब तक के लिए गुड बाय।